हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रेपोपीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, रेलवे ग्रुप डी 2026 के एग्जाम्स 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इनकी प्रैक्टिस करना है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चन हैं, जो सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन हैं और पीवाई के क्वेश्चन हैं। किसी न किसी एग्जाम्स में वो आए हुए भी हैं। तो चलिए वन बाई वन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, इफ a is the third proportion of 0.4 and 0.8 and b is the mean proportional of 13.5 and 0.24। देखो, थर्ड प्रपोर्शन गिवन है a और थर्ड प्रपोर्शन होता कितना है, बी स्क्वायर अपॉन ए। आप सब फॉर्मूला इसका जानते होंगे। देखो, a हो गया यहाँ 0.4 और b क्या हो गया 0.8। तो वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल। हम 0.8 का जब स्क्वायर करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 0.64। 0.64 अपॉन ए कितना है यहाँ 0.4। ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से 1.6। गिवन है मीन प्रोपोर्शन किसका, ए एंड बी का। मीन प्रोपोर्शन कितना है, बी है। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए बी। सिंपल वैल्यू पुट करेंगे हम 13.5 मल्टीप्लाई बाई 0.24। सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 27/2 मल्टीप्लाई बाई 24/100। देखो, 27 और 24 को हम क्या लिख लेंगे, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। इसे हम 3 मल्टीप्लाई बाई 9 लिख सकते हैं 27 को। एंड ये 2 से 12 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा 12, और 12 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 4। नीचे कितना है 100 है। ठीक, देखो ये हो गया तुम्हारा 3 हो गया यहाँ से। 9 4 36 होता है, और 36 किसका स्क्वायर रूट होता है 6 का। अपॉन नीचे 10 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 1.8। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये है बी की वैल्यू। और ए की वैल्यू कितनी थी 1.6। और हमसे वैल्यू पूछिए ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 1.6 प्लस 1.8। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 3.4 इसका आंसर आ जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पाइप पी एंड क्यू की जो एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है 3:2। दोनों को एक साथ खोलने पर वे टंकी को 96/5 आवर्स में भर सकते हैं। तो पाइप क्यू द्वारा अकेली टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है 96/5 आवर्स। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल एफिशिएंसी उनकी और टोटल टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का, तो 96/5 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो जाएगा यहाँ से 96। ये टोटल वर्क निकल के आएगा 96 यूनिट। अब बोला है पाइप क्यू अकेले टंकी को कितने टाइम में फिल करेगा। पाइप क्यू की एफिशिएंसी है 2, ठीक है, मतलब वो 1 घंटे में, इसको अगर हम 96 को लीटर मान लें ऐसे, तो 96 लीटर उसकी टोटल कैपेसिटी है टंकी की। और पाइप क्यू 1 घंटे में कितना फिल कर रहा है 2 लीटर। तो उसे कितना टाइम लग जाएगा इसके कंप्लीट फिल करने में। तो टाइम टेकन बाई बी कितना हो जाएगा 96/2, जो कि होता है 48 आवर्स। ऑप्शन डी। देखिए, एक शॉपकीपर ने क्या करा है, एक वस्तु को 20% की छूट पर बेचा और उसके बाद भी उसने 4% का प्रॉफिट गेन करा। तो बोला जा रहा है कि जो उसका अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। देखो, सीपी एंड एमपी का रेशियो होता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, ये परसेंट होता है, प्रॉफिट परसेंट। अगर लॉस होगा यहाँ, जैसे यहाँ 4% का लॉस हो रहा है, सॉरी प्रॉफिट हो रहा है, अगर लॉस हो रहा होता है तो क्या करते हैं 100 माइनस लॉस कर देते हैं। ठीक है भाई, तो 100 माइनस डी कितना हो जाएगा 80। भाई 100 में से हम 20% डिस्काउंट को हटाएंगे तो 80 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 4%, तो ये हो जाएगा 104। 10/13 हो गया ये 2 से कैंसिल आउट और हो जाएगा। ठीक है, देखो ये हो गया सीपी और ये हो गया एमपी। बोला जा रहा है एमपी कितने % ज़्यादा है, तो 3 जानता है, 3 ज़्यादा है एमपी, कितने से 10 से।
मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/10 कितना होता है 30%। ठीक है, देखो अगर ये यहाँ परसेंटेज में गिवन नहीं है, ऐसे अगर वैसे पैसों में पूछा जाता तो 3/10 हम नॉर्मली करते तो वो कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। परसेंटेज में अगर हम इनसे पूछेंगे तो कितना हो जाएगा ये 30%। देखो किसी विलेज की जो पॉपुलेशन थी वो थी 10,500 और एक वर्ष में पुरुषों की जो पॉपुलेशन में 10% की क्या हुई वृद्धि एंड महिलाओं की जनसंख्या में हुई 15% की वृद्धि। अब बोले जा रहा है गाँव की जो जनसंख्या है अब हो गई 11,718। तो इनिशियली गांव में जो पुरुषों और महिलाओं की संख्या में कितना अंतर था, 11,718 होगी पॉपुलेशन और पहले कितनी थी 10,500। ठीक है, तो 11,718 में से जब हम 10,500 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,718 और 500 कितना हो जाएगा 1,218। तो 1,218 बढ़ गई पॉपुलेशन। ठीक है, और ये 1,218 बढ़ी कितने से 10,500 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हो गई है, इससे हम सॉल्व कर लेंगे भाई, 20 से 20 कैंसिल आउट, 1218/105। ये दोनों ही नंबर देखो 21 से डिविजिबल हो रहे हैं। ठीक है, इससे हम करेंगे तो 21 पंजे 105 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 16 और 21 अट्ठे 168 और यहाँ से हो जाएगा 5। ठीक है, और इसे हम जब करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 11.6। कितने परसेंट की पॉपुलेशन बढ़ी, मतलब 11.6% बढ़ी। देखो ये हो गए मेल, ये हो गए फीमेल। मेल कितने बढ़े 10% और फीमेल बढ़े 15%। और ओवरऑल परसेंटेज कितना बढ़ गया पॉपुलेशन 11.6। इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.4 और यहाँ से आ जाएगा भैया कितना 1.6। इनका जब हम रेशियो ले लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 17:8। 17:8 में। और हमसे बोला गया है देखो गांव में प्रारंभ में पुरुष और महिलाओं की संख्या में कितना अंतर था, अंतर पूछा है तो यहाँ से भी हम अंतर देख लेंगे कितना है 9 यूनिट। तो ये 9 यूनिट का अंतर आना चाहिए, मतलब हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर निकालने के लिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, शुरू में 9 का मल्टीपल देख लो। देखो 3 + 5 कितना हो रहा है 8, ये 9 से डिवाइड होगा नहीं। 3 + 7 10 18 ये डिवाइड हो सकता है, ये 9 17 ये भी नहीं होगा, ये 16 ये भी नहीं होगा। तो इसलिए 9 से डिवाइड होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो हमें आगे सॉल्व करने की इसे नीड ही नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्राइम नंबर से रिलेटेड एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या बोला जा रहा है, मान लीजिए ए बी अल्फा एंड बीटा अभाज्य संख्या है, ये प्राइम नंबर से सारे के सारे। ए और बी के क्रमित युग्मों की संख्या n है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ जरूर। n इज द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए एंड बी वेयर ए देखो 2 से बड़ा है लेकिन b से छोटा है और b 50 से छोटा है और b माइनस ए, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना गिवन है 2। ठीक है, ऑल्सो अल्फा एंड बीटा आर द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर्स लेस देन 50। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन अल्फा प्लस बीटा। वो b माइनस ए, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए भाई 2 होना चाहिए। ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं 50 तक। ठीक है, सबसे पहले तो हम वो निकाल लेंगे, सपोज वो n नंबर है तो n का मल्टीप्लाई करना है हमें अल्फा प्लस बीटा में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अल्फा और बीटा, देखो इन दोनों में से ए बी अल्फा एंड बीटा ये 4 नंबर हमें निकालने हैं, अल्फा कोमा बीटा। तो देखो अल्फा क्या है यहाँ, अल्फा लीस्ट नंबर है 50 से छोटा, तो वो हो जाएगा भैया 2। और बीटा क्या है, बीटा 50 से छोटा ग्रेटेस्ट नंबर प्राइम नंबर है, तो वो कौन सा हो जाएगा फिर 47। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर्स लेस देन 50। तो इसका मतलब इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो 49 आ जाएगा, मतलब n मल्टीप्लाई बाई 49। जो भी आंसर होगा वो n मल्टीप्लाई बाई 49 यानी 7 का मल्टीपल होगा। तो 7 से डिवाइड होने वाला कौन सा ऑप्शन है, पहले हम ये चेक कर सकते हैं। देखो 7 8 जा 56, ये होगा नहीं, 18 आ गया। 7 4 जा 28, ये हो जाएगा 7 से डिवाइड, ये 7 से हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 7 7 जा 49, ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, आगे हमें इसे सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, आंसर यहीं से आ जाएगा। बट फिर भी समझने के लिए मैं बता देता हूँ ऐसे कौन कौन से पेयर हैं जिनके बीच में डिफरेंस 2 का है 50 से छोटे। 5 माइनस 3 यानी 3,5। ठीक है, और कौन सा हो सकता है 5 6 7 9 11 13 17 19 और 31 29 और 43 41 भी हो सकता है।
एक और हो जाएगा 7,5। ठीक है, ये भी प्राइम नंबर्स हैं। तो टोटल कितने प्राइम नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 पेयर्स हो गए। तो 6 मल्टीप्लाई जब हम 49 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 9 जा कितना हो जाएगा भाई? 54, और 6 4 जा 24, एंड 5 कितना हो जाएगा? 29। ठीक है, 294 इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।